फ्रेंड्स, जय माँ पीताम्बरा। शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। आज की हमारी रीडिंग है आपकी महिला शत्रु। आपकी महिला शत्रु आपसे बहुत ज्यादा जलती हैं, वो आपसे नफरत करती हैं, वो आपकी क्रोध से भी जलती हैं, वो आपके खिलाफ साजिशें करती रहती हैं, आप लोगों के बीच में आपके खिलाफ कान भरती हैं, चुगली करती हैं। कहने का मतलब आपके बारे में गलत बातें सोसाइटी में फैलाती हैं। वो चाहती हैं आप पैसे को मोहताज हो जाओ। आपके रिश्तों को देख करके भी इनके मन में ईर्ष्या है, जलन है। ये आपके रिश्ते, आपकी खुशियों में नजर लगाती रहती हैं, आपको जड़ से उखाड़ देना चाहती हैं। ये बहुत चिड़चिड़ी, इगोइस्टिक, गुस्से वाली, बात बात में कमी निकालने वाली, आपको दबाकर रखना चाहती हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, दया का भाव नहीं है। किसी की भी खुशियां इनको अच्छी नहीं लगती हैं। इनके मन में कूट कूट के आपके खिलाफ जहर भरा हुआ है। बहुत चालाक है। हर समय इनके दिमाग में आपके खिलाफ कोई न कोई कूटनीति चलती रहती है। अपनी बुद्धि का इन्होंने कभी भी सही प्रयोग नहीं किया, हमेशा गलत कर्मों में ही इस्तेमाल करती हैं ये अपनी बुद्धि का। अपने फायदों के लिए लोगों के सामने अच्छे होने का दिखावा करती हैं, चापलूस हैं। दुख पहुंचाना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई भी तरीका इनके हाथ में है तो ये नहीं छोड़ती हैं। कोई भी अवसर ये जाने नहीं देती हैं। आक्रामक स्वभाव की हैं, लड़ाकू, क्रूर और कठोर स्वभाव की, मतलब जैसे कटु बोलने वाली, कड़वा बोलने वाली। अपनी कमजोरियों का सामना ये नहीं कर पाती हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी खुद की गलतियों का सामना कर पाएं। सिर्फ ये दूसरों की ही कमियां निकालती हैं। जब भी कोई इनको आईना दिखाना चाहता है, इनको बताना चाहता है सच्चाई, तो ये उस पर गुस्सा करके उसे दबा देती हैं। ये लोगों के साथ गुस्सा दिखा करके लोगों को शांत तो कर देती हैं। जो भी कोई इनको इनके असली चेहरा दिखाना चाहता है, कमियां दिखाना चाहता है, तो उसको गुस्सा करके ये शांत कर देती हैं। ये लोगों के बीच में गलतफहमी और बिना कुछ बोले सोचे समझे कुछ भी इनका बोल देना इनकी आदत है। तर्कहीनता है, दूसरों से चिढ़ना और अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागना, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से ना पूरा कर पाना इनका स्वभाव बन गया है। ये हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हैं, दूसरों पर ये जो है इल्जाम लगाती रहती हैं और हमेशा अपनी चालाकी से बच भी जाती हैं। इनके खुद के भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इनके आसपास में जो भी लोग हैं, जिनके साथ भी ये बैठती उठती हैं, जिनकी संगत करती हैं, वो लोग भी इन्हीं की तरह हैं। ये अपनी लाइफ से भी खुश नहीं हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव है इनका। ये आपकी लाइफ में उलझने, परेशानी खड़ा करना चाहती हैं, बहुत सारी तकलीफें। आपके अपने ही परिवार को आपके खिलाफ भड़काती हैं ये। आपके अपने ही लोगों को ये गलत जो है चीजें दिखा करके आपके ही खिलाफ भड़काती रहती हैं। आपकी शादी तोड़ा, आपका तलाक, ब्रेकअप हो सकता है, आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया होगा। आपके अपने ही लोगों से दूरियां बन चुकी हैं। बहुत हद तक ये अपने काम में कामयाब भी हो गई हैं।
जो भी कुछ ये चाहती थी, इनका प्लान था, उन सब चीज़ों में ये कामयाब भी हैं। आपके जीवन से एक-एक खुशियों को छीन लेना चाहती हैं, पूरी तरह से तोड़ देना चाहती हैं। आपका साथ देने वाला कोई भी ना हो, आप पर भरोसा करने वाला ना हो, आप अकेले पड़ जाओ। आपके हर प्रयास को, हर काम को गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर लोगों के सामने ये दिखाती हैं, बताती हैं। और आप पर दोष लगा करके आपकी इमेज को भी खराब करती हैं। इनकी सोच डेविल की तरह है। ये आपकी लाइफ में डेविल हैं। 4 4 4 एंड 4। ये आपके जीवन में सब कुछ तहस-नहस कर देने की मंशा रखती हैं। 8 8। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहो, कहीं पहुंच ना पाओ, अंधकार में बस भटकते रहें। आपकी उम्मीदें भी टूट जाएं, आपको कहीं से कोई भी उम्मीद की किरण ना दिखे। आप पूरी तरह से हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, अंदर से टूट जाओ, आपके मन में भय, चिंता, तनाव हो जाए। आप खुद पर ही खुद का भरोसा ना कर पाए, मतलब अपना सेल्फ जो होता है कॉन्फिडेंस, ये चीज ही आपका तोड़ देना चाहती हैं। आपकी सारी मेहनत में पानी फिर जाए, आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, आपके आत्मसम्मान को भी पूरी तरह से तोड़ देना चाहती हैं। आपका भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ जाए, आपको इतना ही तकलीफ, इतना दर्द देना चाहती हैं ये कि आपका भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ जाए। आपको कुछ भी सोच समझ ही ना आए, आपके दायरे को ही ये पूरी तरह से स्टक कर देना चाहती हैं। आप दिशाहीनता, मतलब कहने का कोई भी सही दिशा में प्रयास ही ना कर पाओ, आपको सही दिशा ना मिले और वहीं पर आप उलझे रहो। आपको समझ में ही ना आए सही और गलत के बीच का अंतर। आपको आगे बढ़ने की चाह पूरी तरह से टूट जाए, आप छुप छुप कर ही रोते रहो और किसी से भी अपनी बातें ना बता पाओ, ना कह पाओ। किस्मत का भी साथ आपको ना मिले, भाग्य को भी इन्होंने आपके रोक रखा है। 7 3 10 10। लोग आपको गलत तरीके से जज करें ये चाहती हैं, आपकी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाए। 10 5 टेबल 8 + 3 11 11 11। जस्टिस की एनर्जी है। 7 + 5 11। कितना भी समय बुरा क्यों ना हो, कितना भी आपका समय खराब क्यों ना हो जाए और ये कितना भी खराब आपके बारे में क्यों ना सोचती हो, लेकिन आपको रोक नहीं सकती हैं। आपके साथ जस्टिस होके रहेगा, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इनके बुरे कर्मों का हिसाब जल्द ही शुरू होने वाला है। इनको इनके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब समय बदल चुका है, इनकी कोई भी चालाकी अब आगे काम नहीं आने वाली है। इनकी होगी धुलाई, इनकी धुलाई का समय आ चुका है। इन्होंने आपके भाग्य में आने वाली हर अच्छी चीजों को, खुशियों को बांध रखा है, नजर लगा रखा है अपनी बिल वाली आंखों से, ईविल आई आंखों से। आपसे दूर कर रखा है ना आपकी हर चीज, हर सपने, हर खुशियां आपके रास्ते में बहुत अवरोध खड़े किए हैं इन्होंने। अब समय बदल चुका है, आपके हर आंसू की कीमत अब इनको चुकानी पड़ेगी। डिवाइन की लाठी से इन्हें कोई नहीं बचा सकता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा 30 माह का हो। बैकफायर, बैकफायर होने से ये नहीं बच सकते हैं। इनको जितने अति करनी थी कर लिया है,
अब इनका बैड लक शुरू हो चुका है। दूसरों की लाइफ में जितनी तकलीफ है, रुकावटें, कांटे फैलाना था इनको, वो ये अब कर चुके हैं। अब इनकी बारी है। आपके कर्मा हील हो चुके हैं। आपको जितनी तकलीफ मिलना था मिल चुकी है। आपके कर्मा हील हो चुके हैं। अब इनका समय शुरू हो गया है।